2027 की बात कर रहे हैं। हाँ जी 2027 की बात कर रहा हूँ। इसके लिए तो वैसे भी योगी बाबा ही आएंगे। जब से मैंने अपना होश संभाला ना तो मुझे योगी खाने को दे रहा, ना मोदी खाने को दे रहा, ना मायावती दे रही, ना कुछ। मेरा आज तक विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन कार्ड में खूब जोड़ लगाई नहीं बना, और ना ही मेरी आज तक पेंशन बनी। तुम चंदन लगाते हो तो गुटखा क्यों खा रहे हो? या तो चंदन ही लगा लो, गुटखा खा लो, उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो ना। मेरे मानने से कुछ नहीं होता। पहली बात, आप वोटिंग भी आप देख रहे हैं कि उस हिसाब से हमारे बीजेपी को सपोर्ट किया गया है, और आने वाले दिनों में बीजेपी हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम किया है। जैसे कि आपने 370 देखा, रिमूव हुआ। मैं सब में गया हूँ, कोर्ट में और पेटी कोर्ट में सब में बढ़ चुका हूँ। बाकी मुझे क्या मिला? चुप्पी बैठ जाने में फायदा। क्या आप योगी जी के शासन से खुश नहीं है? नहीं, इतने दावा के साथ कैसे कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे? इसका मतलब है कि योगी सरकार के राज्य में प्रशासन की बहुत ज्यादा चूक है, बहुत ज्यादा चूक है, चारों तरफ प्रशासन चूक है। नाकाम है। हाँ, ये मानो कि उनके मोदी जी या योगी की बराबर उनके अलावा कोई और आगा, हमें तो चुप्पी कमाना है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं नेक्सन ब्रॉडकास्ट। फिलहाल हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और अभी हम बड़े हनुमान जी के मंदिर के बाहर ही हैं और यहाँ पे पुजारी बाबा हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार चुनाव को लेके क्या चल रहा है यूपी में, क्योंकि यूपी चुनाव 2027 का आगाज हो चुका है। और आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार किस पार्टी को लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। बाबा एक बात बताइए सबसे पहले कि इस बार यूपी में किसका बोलबाला रहेगा? बोलबाला जो काम करता है उसी का बोलबाला होता है। अच्छा, जो काम करेगा उसी का बोलबाला रहेगा। काम अभी तक जो भी हुए हैं तो हमारे इतिहासों में कभी धर्म के विषय में कोई भी गवर्नमेंट ने इतना उन्नति नहीं करवाया। जो गवर्नमेंट बैठी है उसने सारे धर्मों का काम किया। आपको क्या लगता है इस बार योगी रहेंगे या अखिलेश को मौका मिलेगा? अबे तो योगी रहेगा। योगी क्यों? अब आपको तो पता है, सबको पता है, पूरा हमको उत्तर क्या प्रदेश आप को पता बताएं है। ना, सबको पता है, हम कैसे बताएं। क्या आपको क्या लगता है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को किन किन चीजों पे काम करना चाहिए जिससे यूपी में और बदलाव आ सके? अभी तो जो चल रहा है वही ठीक चल रहा है। अभी जो भी चलेगा आप लोग सब पता ही चलेगा, आपके आगे चल के भी अच्छा भी होगा। और जो भी कर रहे हैं अच्छे ही कर रहे हैं, आगे भी अच्छे ही करेंगे। अच्छा बाबू, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो आप? चंदन लगाते हैं। चंदन लगाते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? घर द्वार हाईवे में गिर गया। हाईवे में घर द्वार गिर गया तो घर नहीं मिला तुमको? नहीं, तो कहाँ रहते हो? हम लोग के वहाँ पर पुल पास। पुल पास। कैसे रहते हो? ठीक हाँ, ठीक ठाक। ठीक ठाक। तो पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? पढ़ने क्यों नहीं जाते? मम्मी पापा नहीं भेजते हैं क्या है, मम्मी पापा काहे नहीं भेजते? तुमको यहाँ पे चंदन लगाने के लिए भेज देते हैं। और मांगते भी है। भिक्षा क्यों मांगते हो? भिक्षा क्यों मांगते हो? अरे और भाई के दो शादी हो गया है, हाँ। वो घर द्वार मांग रहा है, पैसा नहीं है। वो कह रहा था कि मैं रहने नहीं दूंगा, इसलिए हम लोग के मांग मांग के पैसा जोड़ रहे हैं और घर द्वार बनाए। अच्छा, तुम पैसा मांग मांग के जोड़ रहे हो, घर द्वार बनाओगे तो पढ़ोगे नहीं, तो फिर घर द्वार बना के क्या करोगे? क्या घर द्वार बना के फिर से भिक्षा मांगोगे? तो फिर पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे करोगे? कमाई करेंगे। कमाई करोगे? क्या काम करोगे? जब तुमको आदत ही लग जाएगा भिक्षा मांग के जीने का, तो फिर कमाई कैसे करोगे? माई बाप है ना। तो माई बाप जब तुम्हारे मम्मी पापा है जो तुमको यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए भेज दिए हैं, तो फिर तुम पढ़ाई लिखाई कब करोगे? तो फिर काम कैसे करोगे? वो तुमको अभी से ही भिक्षा मांगने के लिए भेज दिए हैं। खुद से मांगने आते हो? तो खुद से काहे मांगने आते हो? पढ़ने काहे नहीं जाते हो? सरकारी स्कूल में तुम लोगों को फ्री शिक्षा मिलती है तो वहाँ पे काहे नहीं जाते हो? वहाँ पर यहाँ पर घरे नहीं है ना। घर काहे नहीं है? वहाँ पे सरकारी स्कूल में तुमको घर की क्या जरूरत है? वहाँ पर नाम लिखवाए थे मैडम, मम्मी पापा नहीं भेज रहे थे, स्कूल नाम काट तो दिया। तुम काहे नहीं जाते हो? मम्मी पापा कब भेजते नहीं था तो को क्या करे। तो मम्मी पापा तुमको यहाँ भेज देते हैं, यहाँ आने के लिए तुमको मम्मी पापा नहीं रोकते, वहीं पढ़ने जाओगे तो रोकेंगे? पढ़ने जाओगे तुम्हारे मम्मी पापा रोकेंगे? हाँ, वो पढ़ाती नहीं, खाली मंगाती है। तो कभी उनसे बोले नहीं कि हमको भीख नहीं मांगना, हमको पढ़ना है? और तुमने भाई साथ चला जाते हैं घर में, वहाँ नाम लिखा था तो बार बार यहीं पे बुला लिया था। अच्छा, तुम क्या करते हो? तुम्हारा क्या नाम है? अरे भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे वैसे घूमने के लिए आए हैं?
वैसे क्या लगता है इस बार यूपी चुनाव में क्या अलग हो सकता है? 2027 की बात कर रहे हैं। हाँ जी जी, 2027 की बात कर रहा हूँ। इसके लिए तो ऐसे भी योगी बाबा ही आएंगे, क्योंकि आपने ऐसे देखा क्यों? है उनका मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है। यूपी को जो हिसाब से उन्होंने क्राइम फ्री किया है, और अभी जो जी। उनका 2 बार आपने देखा होगा, एक दूसरा मेला लग रहा है, जी जी करोड़ों की जनसंख्या लोग आए, जी जी। सब आनंदमय होके गए। तो ये एक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली दिल्ली का ब्लास्ट आपने देखा होगा। जी जी तो इतने बड़े हिंदू जो हमारे सनातन धर्म के मेला में जो मैनेजमेंट देखा गया है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा मैनेजमेंट कहीं नहीं है। अच्छा, एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो दिल्ली में AQI लेवल आपको भी पता होगा कि कितना हाई हो चुका है, और उसके लिए वहाँ के CM हैं, उनका बयान कुछ अलग ही होता है। तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, क्राउड हमेशा वहाँ पे आप देख रहे हो कि रेसिडेंशियल ज़्यादा अभी इंडस्ट्रियल एरिया हो चुका है, जी तो वहाँ पे मोस्टली हम जैसे यंगस्टर जॉब के लिए ही जाते हैं। जी जी जॉब के साथ साथ वहाँ पे होने वाले और भी ऐसे चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट अभी वर्क कर रही है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट का आए हुए ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है। पहले की जो कंपनी विदाउट लाइसेंस ऑथराइज चल रही होंगी, तो उस पर भी कार्रवाई की गई है। वहाँ के आपने देखा होगा स्लम एरिया को भी काफ़ी तोड़ा जा रहा है डेवलपमेंट के बेस पे। तो ये एक वातावरण आप कह सकते हैं जो कि सालों से 15 सालों से दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो उसे कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही। आप और हमारे कहने से तुरंत नहीं हो जाएगा, उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। अब आजकल का अपोजिट जितने भी हैं हमारे नेतागण, उनको चाहिए ऑन द स्पॉट रिजल्ट, जो कि अभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना। तो मेरे हिसाब से समय देना चाहिए, और ऐसे जल्दी नोटिस नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। वो अपना काम कर ही रही है। अपना सफाई आपने देखा ही होगा, उन्होंने जितनी सफाई की है उतनी आम आदमी पार्टी ने कभी की नहीं थी। तो हर चीज़ को टाइम लगता है, आपको वहाँ टाइम देना अच्छा, चाहिए। आप मानते हैं कि आम आदमी से बेहतर काम बीजेपी के सरकार में हो रहा है? देखिए, हम ये नहीं मानते, लोगों का ये मेरे मानने से कुछ नहीं होता। पहली बात, आप वोटिंग भी आप देख रहे हैं कि उस हिसाब से हमारे बीजेपी को सपोर्ट किया गया है, और आने वाले दिनों में बीजेपी हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम किया है। जैसे कि आपने 370 देखा, रिमूव हुआ है। तो ऐसे कुछ निर्णय है, राम मंदिर बना है, और जितना वो सपोर्ट कर रहे हैं क्राइम को हटाने के लिए, उतना किसी गवर्नमेंट में हमने देखा नहीं था। किसी भी राज्य में आप चले जाए, रिसेंटली हमारा जो बांग्लादेश से निकाला जा रहा है, उस पर भी आप देखेंगे तो 100% बीजेपी का ही सपोर्ट से जितने भी बांग्लादेशी हैं, SIR आया है, जिससे कि आपको भी दिख रहा है कि वोटिंग लिस्ट जेन्युइन है। अभी जितने भी वोटिंग लिस्ट होगी जेन्युइन होगी। तो ये सब आपको खुद से लग रहा होगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इसको कहीं ना कहीं हमें भी सपोर्ट देना चाहिए। जो भी हमारे पॉजिटिव वे में जितने भी रूल्स आ रहे हैं, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट अपोजिशन पार्टी के कुछ प्रोपेगेंडा के अलावा। मेरा तो ये मानना है। जैसे आपके हिसाब से कहा जाए तो अपोजिशन पार्टी का काम होता है प्रोपेगेंडा फैलाते रहना, और क्या? देखिए, मैं कभी ये नहीं, अपोजिशन पार्टी भी एक समय पे बीजेपी भी अपोजिशन में ही थी। ठीक, अपोजिशन का भी एक अलग रोल होता है कि अगर वो किसी मुद्दे को नहीं उछालेंगे तो हम और आप उस पर क्लैरिटी नहीं पा पाएंगे। तो उनका वो अपना काम कर रहे हैं, और हमारी जो करंट में गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। अच्छा, आप बताइए 2027 में इस बार किसको लेकर आना है? इस समय तो पहला नंबर मुलायम सिंह के चक्कर में है कि अखिलेश का जीत है, मगर समस्या ये है कि यहाँ ट्रेन नहीं कर रहे हैं, अच्छा और जो इतना डिलीट कर देंगे उस समय मोदी का हार हो जाएगा, मुलायम सिंह का जीत होगा। अच्छा, आप मुलायम सिंह को क्यों लाना चाहते हैं? मुलायम सिंह के लिए आने हैं, मैं दर में तुदावा गरीब हूँ, इस कारण से उनको ले आने के हमको बहुत अन्वित है। क्या आप योगी जी के शासन से खुश नहीं हैं? नहीं, योगी नाथ को हमने 5 बार गया हूँ हाँ। लखनऊ में, उन्होंने कहा, बुला करके कहा कि आपको 2,30,000 रुपए बैलेंस के हिसाब से देने के लिए तैयार हूँ, मगर उसमें देने में नहीं तैयार हुई है, वो भागना चालू कर दिए। मिला नहीं? नहीं मिले, वो भाग गए चोरन की नहीं। अच्छा, ये 2,30,000 किसके लिए? 2,30,000 रुपए इसलिए रहे थे, जब भगवान राम का विवाह तय हो गया था, हाँ। तो तय होने के बाद तब हमने गए उनसे मांगने के लिए कि भगवान राम का शादी तय हो गया है, इसका इतना पैसा दीजिए। अच्छा, तो ये शादी तय कब हुआ भगवान श्री राम का? तो आज 15 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ था, जब तय हुआ तब उनके पास गए तो उन्होंने पैसे देने की नहीं तो करने लगे। अच्छा, ऐसा क्यों? उनको समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पर बजरंग बली है, कहाँ भगवान राम है, उनको उसको नहीं मालूम था। वो तो खुद योगी है। योगी भले हैं, उनको ये नहीं मालूम था, आज भी नहीं उनको मालूम है। तो इस बार अखिलेश को लाइएगा? अखिलेश को ले आने के लिए आज भी इनकी हार के लिए, आज अगर हमारा संगठित कर देंगे तो आज भी उनकी हार हो जाएगी।
अच्छा, हाँ, इतने इतने दावा के साथ कैसे कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे? इस कारण से मैंने तालाब के लिए 50 चक्कर इनको एप्लीकेशन दिया हूँ अच्छा, और डीएम को 50 चक्कर गाली दिया हूँ, मगर उसके लिए नहीं किए हैं। तो गाली देने से थोड़ी ही कुछ होगा। क्यों नहीं करेंगे? ये धर्म काम चलेगा, धर्म काम नहीं चलेगा, धर्म काम चलेगी। तो धर्म की काम तो कर ही रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, करते होते तो इतना नहीं जाते मैं। अच्छा, तो इस बार कुंभ भगाना क्या? वहाँ के भिखारी चोरी करते हैं पूरा। चोरी करते हैं? हाँ, ये सब चोरी करते हैं। फिर क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? यहाँ डेली हर मंगल शनिवार डेली 10 मोबाइल 15 मोबाइल पर्स चैन तो सब गायब। मंदिर प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए ना। देना चाहिए, शासन प्रशासन को ध्यान देना। तो इसमें प्रशासन का कहीं ना कहीं तो चूक है। बिल्कुल चूक है, हटिया में भी चूक है, उकरवा उतराव थाने में भी चूक है, हर जगह चूक तो है। इसका मतलब है कि योगी सरकार के राज्य में प्रशासन की बहुत ज्यादा चूक है। बहुत ज्यादा चूक है, चारों तरफ प्रशासन चूक नाकाम है। हाँ, नाकाम नहीं है, अच्छा है प्रशासन। प्रशासन प्रशासन टाइट है, मगर नहीं इन टाइट है, भिखारियों को भगाओ। इन भिखारी देखो हमारा सबका हक छीन रहे हैं। हम सब पंडित हैं, ये पाए हैं, हम डूबे हैं, तिवारी हैं, हमारा सबका हक छीन रहे हैं। आप लोग का हक वो लोग कैसे छीन रहे हैं, ये जानना चाहेंगे हम। अरे हमारा सबका काम वो खुद का है, चंदन लगा के पैसा मांगे। ये सब काम है, ये सब नहाए धोए हैं, कभी नहाते भी हैं, हाँ सही बात। कभी नहाते भी हैं। अच्छा, चंदन लगवाने वाले को भी स्नान किया होना चाहिए। हाँ, तो वो लोग तो इस चीज को देख नहीं रहे, जो भी आ रहे लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों? इसमें मंदिर प्रशासन की कहीं ना कहीं तो चूक है। चूक है। तो मंदिर प्रशासन और मंदिर में आप लोग पुजारी हैं, तो कहीं ना कहीं तक आप लोग का भी चूक है। हाँ? आप लोग आजादी दिए, आप लोग छूट दिए, तभी तो वो है यहाँ। जो हमको बताएगा नहीं नहाए हैं, हम उनको कैसे टीका लगा देंगे? नहीं तो ये ये लोग पाप पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, कुल मिला के अगर जो पंडित होंगे हाँ, इसकी वैल्यू समझते हो तुम? इसकी वैल्यू वो गुटखा नहीं खाएगा कभी भी। हम हरिद्वार जाते जल ले खाता हूँ मैं, हम कभी कुछ नहीं खाएंगे जब हम अपने जल नहीं टांग देंगे ना, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। अगर हमें गुटखा पानी खाना है, हम अपना जल टांगेंगे पहले, उसके बाद खाएंगे। और ना ही हम ऐसे पीछे हटेंगे जब तक हमारे पास जल टंग रहा है, हम आगे कोई जाएंगे। अब ये चंदन लगा रहा है, इसने तो बोल दिया कि वो चोर है। हाँ। कितने फोन चुराए, किसके भी चुराए, एक आध तेरा भी चुरा हमने, एक आध सबको। इसमें जो ना कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने पाप नहीं किया होगा, समझा? तुम चंदन लगाते हो तो गुटखा क्यों खा रहे हो? तो चंदन ही लगा लो, गुटखा खा लो, उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो ना। बिल्कुल नाम ये भी तो सही कह रहे हैं। गुटखा भगवान भी खाते हैं। भगवान कौन भगवान गुटखा खाते हैं? 5 सुपारी नहीं चाहता भगवान। ना, कौन से भगवान है? कौन से भगवान है जो 5 गुटखा खाते हैं? सुपारी सबको चाहता है। कौन से भगवान है? बहुत जाए उठा चुके हैं ना, हमें चीज की पता है। 5 सुपारी तो सबको कौन से भगवान खाते हैं, हमें भी बताइए, हम तो नहीं जानते हैं सब भगवान को 5 सुपारी बिना कोई। 5 सुपारी चढ़ता है। हाँ। चढ़ता है। हाँ। तो वो 5 सुपारी अलग होता है, गुटखा अलग है। चाहता है गुटखा तब, अलग है। गुटखा कैसे बनता है आपको मालूम? चाहता है तभी अर्पण करते हैं। नहीं, तो 5 सुपारी खाइए ना, तो आप गुटखा खा रहे हैं। गुटखा अलग है। वगैरह भी रहते हैं, कंच और छपकली और पिरकली सब चीज रहती है। मैं खुद खा रहा हूँ, इसमें गुटखा में छपकली भी रहती है। हाँ। और कंची भी रहते हैं। हाँ। और पेट के वो जो कंकड़ी वो भी रहती है, हमें सब पता है इसकी। हम भी खा रहे, हम भी खा रहे, हर आदमी को इसमें पता है कि इसमें छप रहा है कि आदमी जहर खा रहा है, फिर भी खा रहा है, फिर भी खा रहा है। जब से मैंने अपना होश संभाला ना तो मुझे योगी खाने को दे रहा, ना मोदी खाने को दे रहा, ना मायावती दे रही, ना कुछ। मेरा आज तक विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन कार्ड में खूब जोड़े लगाई नहीं बना। और ना ही मेरी आज तक पेंशन बनी। कि पेंशन नहीं मिलता है? नहीं, मेरी पेंशन बनी नहीं है, नहीं मेरी पेंशन बनी है, ना ही कुछ बना है। और मैंने जो यहाँ पे लखनऊ में गया था, मैं अपना विकलांग सर्टिफिकेट कार्ड में बनवाने के लिए, तो वो कह रहे कि जहाँ के तुम हो वहीं जाके बनेगा, और वहाँ मेरा मुँह भी ना सुनता कोई। मगर बहुत परेशान है लोग, जनता। योगी के सरकार में जनता बहुत ज्यादा परेशान है। हमें तो लोग ही खाने को देगा, ना मोदी दे रहा, ना कोई भी, या मायावती। लेकिन हमें तो अपना काम ही करना है, जो भी करना अपना काम। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि गरीब आदमी कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा आज तक वो नहीं बना
क्या का विकलांग साहब टिकट, ना मेरी आज तक पेंशन बनी। क्या मैं लंगड़ा नहीं हूँ? मेरी पेंशन बननी चाहिए या नहीं, तुम बताओ। बननी तो चाहिए। बननी चाहिए, लेकिन मेरी आज तक किसी ने सुनवाई नहीं करी। क्यों? आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए कि आपका काम नहीं हो रहा है। उनके तो सबकी चाटे सुनती मारो, उनसे पिटो पी रहे। नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। कोर्ट सबकी सुनती है। मैं सब में गया हूँ, कोर्ट में और पीटी कोर्ट में सब में बढ़ चुका हूँ। बाकी मुझे क्या मिला? चुप भी बैठ जाने में फायदा। मैं अपना चुप बैठ वैसे गया। अभी आप क्या करते हैं? अभी आप मैं क्या पहले सिलाई का काम करता था, लेडीज। करते हैं? हाँ। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ मैं। मेरा गांव साकीपुर है। अच्छा मीनाक्षी बुटीक पे भी काम करा है मैंने, जगत फार्म के अंदर। अच्छा। खुशी बुटीक पे भी काम करा है। खुशी बुटीक जो है वो हमारे चाचा की थी, वो आज भी है। अच्छा, तो यहाँ पे कब से हैं आप? यहाँ पे मुझे लगभग जो है 2 महीना के आसपास हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों आए थे आप? मैं भाई आया हूँ बस घूमने के लिए? घूमने के लिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनिल, मेरा नाम अनिल है, जाट में हूँ मैं। अच्छा, जय भीम का आदमी। जय भीम का। यस। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे लोग कहता है जय भीम लोग करते हैं, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए लोग कहता है जय भीम जय भीम। तो लोग बाबा अम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम करा है। पहला ये कोट बाबा अम्बेडकर ने ही पहरा है। ये जो कोट पहरा है ये बाबा अम्बेडकर ने ही पहरा है। और उनके बराबर कोई भी आदमी को आज तक उनकी बराबर पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। 32 डिग्री है उनके पास, 32। जी बिल्कुल। उनके पास 32 डिग्री है, तो उनकी होड़ कर लेगा कोई नहीं। तो ये लोग बहुत लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे अंधभक्त फैलाते हैं, दंगा फसाद करते हैं। बाबा वो अलग दोस्त है, लेकिन जो हिंदू होएगा ना, बाबा अम्बेडकर का जन्मदिन बनाते हैं, सभी बनाते हैं, खूब धूम के बनाते हैं। हमारे गांव में हम भी बनाते हैं उसको। बाबा अम्बेडकर का जन्मदिन खूब हम भी बनाते हैं। जो कुछ अलग है, कुछ जैसे कि मोमदन हुआ, तो वे कुछ मतलब हम क्लास करते हैं ना। अच्छा, एक कि बात हम हिंदू है, वो मोमदन है, वो चीज फर्क हो जाता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार चुनाव में क्या अलग होना चाहिए आपके हिसाब से? चुनाव में अलग मतलब चुनाव में अलग कैसे? चुनाव में अलग मतलब कोई और आवे जैसे? ऐसा तो मैं तो हम तो सबसे राजी है, कोई भी आओ। क्योंकि कोई आपके हिसाब से कोई आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है तो कोई भी चलेगा आपको? हाँ, मैं तो सब चीज, हम तो जब भी कमाना है ये मानो कि उनके मोदी जी या योगी की बराबर, उनके अलावा कोई और आगा, हमें तो जब भी कमाना है। तो वैसे क्या बदलाव आना चाहिए जिससे पूरे जनता को जनता के भलाई के हित के काम हो, हित के लिए हो, पूरे जनता के हित में हो? योगी और मोदी जी ने काम कुछ गलत करे हैं तो उनके साथ उन्होंने काम भी बढ़िया करे हैं, ये बात हम भी जानते हैं। ये नहीं कि उन्होंने सारे काम गलत करे हैं तो बढ़िया भी काम करे उन लोगों ने। क्यों, हम लोग भी टीवी देखते हैं, हम भी जब पढ़ते हैं पेपर में देख लेते हैं, तो हमें भी न पता है कुछ काम उन्होंने सही करे। नोटबंदी किसी ने चेंज करवाया? मोदी ने चेंज करवाया। और नहीं, नोट चेंज जो है ना, 10 साल में नोट चेंज हो जाने चाहिए। ऐसा क्यों? 10 साल में नोट चेंज नहीं हो जाना चाहिए, नोट तो बेकार हो जाता है। तो 10 साल में नोट चेंज ही होना चाहिए। और इससे ये भी फायदा होगा कि जो लोग हैं काला धन छुपा के रखे घर में, उनका भी धन बाहर आ जाएगा। काला धन जिसके भी है, जैसे नोट चेंज हुआ, जिसके पास काला धन है वो तो अभी भी है, अभी भी नहीं लिख रहा। सबके नोट चेंज हो चुके हैं, बदले हो नोट बदले गए। उनके बेटे 4 हैं, उनके नाम अलग अलग खाते में पैसा डाल दिया, अपने नाम डाल दिया, फिर पोता हुआ उसके में डाल दिया। खाला धन तो कुछ दिखाया न कुछ दिखाया, जैसे कि लैट्रिन सफा कर रहा है 500 के से 1000 के से, वो तो एक दिखावट थी। अच्छा, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। ये हमारी बड़े हनुमान जी महाराज के पास से हमारी ये कवरेज थी। और चुनाव का मुद्दा इतना गर्म होता है कि लोग इस पे बोलना चाहते हैं। किसी के मन में भड़ास होता है तो किसी के मन में उल्लास होता है, और लोग चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। बहुत लोग बीजेपी को समर्थन देते हैं, बहुत लोग अखिलेश यादव को समर्थन दे रहे हैं, और कहें तो इस बार कुछ अलग देखने को मिल सकता है। तो आइए इस बार हम आपको दिखाते रहेंगे यूपी की हर एक खबरों को। तब तक के लिए बने रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।